ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है अपने को, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा 3 सब बिट्स हैं, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, देखो एक तो उन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया है और तीन चीज़ों का वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। अब वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन को लिख देंगे और हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू को कैलकुलेट करके देन वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग, राइट। मतलब ये जो सब बिट्स बोले हैं उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या दिया अपने को, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, करेक्ट। अब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होगा इसमें से, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए, करेक्ट। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ए बी सी के वैल्यूज़ को ले लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, बी का वैल्यू कितना है माइनस पी और सी का वैल्यू कितना है क्यू। चलो अब सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाई 1। हमने क्या किया, बी और ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो इट हैज़ बिकम माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाई 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी, करेक्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओनली पी, करेक्ट। ये हमारा पार्ट हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं। सेकंड जो हमारा सिचुएशन है यहाँ पर वो है अल्फ़ा बीटा का, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इज सी बाई ए, वैल्यू को पुट करते हैं, अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना है क्यू और ए का वैल्यू कितना है 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास देखो दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पहला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है दैट इज इक्वल टू पी और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना आ चुका है क्यू। अभी हम वो सब बिट्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा पहला सब बिट क्या है, द फर्स्ट सब बिट उन्होंने बोला है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, करेक्ट। इसको सॉल्व करना है ना। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, सही है। अल्फ़ा बीटा को अगर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ क्यू, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज़ पी। हो गया, क्यू इन टू पी कितना हो जाएगा, पी क्यू, करेक्ट। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पहले वाले सबबिट का पी क्यू। हो गया। अभी सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, करेक्ट। इसको सॉल्व करना है। अभी देखो हम इसको जनरली हमारा फ्रैक्शन को हम जैसे ऐड करते हैं वैसे करना है। तो नीचे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की एडिशन कितनी होती है, वो है पी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी होती है क्यू। हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी थी हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की भी थी, तो वो भी हमने पुट कर ली। अभी थर्ड सबबिट, थर्ड वाले में पूछा अपने को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस अब इसके अंदर इक्वेशन की वैल्यूज़ को आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज पी, वो स्क्वायर हो गया, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होता है क्यू, सो दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला, ये आइडेंटिटी है, इसको आपको सॉल्व मतलब याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली थी आपके पास, दैट इज पी, एंड अल्फ़ा बीटा हैड द वैल्यू एज क्यू, तो हमने वो पुट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, अगर आइडेंटिटी को तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, लेकिन फिर भी आपको अगर प्रूफ चाहिए कि वो कैसे इक्वल है, तो एक बार यहाँ पे देख लो,
अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको एक्सपांशन कर लेते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के जैसे, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, करेक्ट। तो 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा तो कट गए, तो बचेगा क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दैट्स वाई आई टोल्ड यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये उसका प्रूफ है। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये एग्ज़ाम में प्रूव करना पड़ता है ऐसे, और तब जाके यूज़ कर सकते हैं क्या? तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ये वाली स्टेप। ये जो स्टेप है आपकी आइडेंटिटी वाली, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाली स्टेप को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।